नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फैक्ट फंडा में स्वागत है। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त शिवांगी। दोस्तों, हम रामायण और रावण के बारे में बहुत सारी बातें पहले ही कर चुके हैं, लेकिन उन बातों में मैंने आपको कभी ये नहीं बताया कि रावण को दशानन क्यों कहते हैं। आखिर रावण का दशानन नाम क्यों पड़ा? ऐसा क्या कारण था कि रावण को दशानन कहा जाने लगा? तो चलिए दोस्तों, हम इस विषय में जान लेते हैं कि रावण को आखिर दशानन कहते क्यों हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उसके पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें, और अगर आपके कोई क्वेश्चन है या किसी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि हम वीडियो बनाएं तो उस टॉपिक को लिखना ना भूलिए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर कीजिए, उनसे भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। दोस्तों, बहुत मेहनत करते हैं आप तक ये वीडियोस पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा सा हमारे लिए भी आप कर सकते हैं। आपका ये सब्सक्रिप्शन, लाइक करना या कमेंट करना, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और देखते रहिए फैक्ट फंडा। चलिए हम शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि रावण भगवान भोलेनाथ का असक्त भक्त था। वो बहुत भगवान भोलेनाथ के लिए कुछ भी कर सकता था। यहाँ तक उसने भगवान भोलेनाथ को एक बार कोशिश किया था कि वो कैलाश से ही उठा लाए। तो आप समझ सकते हैं किस हद तक वो भगवान भोलेनाथ को चाहता था, प्रेम करता था, उसकी भक्ति कैसी थी। दोस्तों, कहते हैं रावण के 10 सिर थे। क्या सचमुच ये सही है? कुछ विद्वान मानते हैं कि रावण के 10 सिर नहीं थे, किंतु वह 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर देता था। इसी कारण लोग उसे दशानन कहने लगे। कुछ विद्वान के अनुसार रावण 6 दर्शन और 4 वेद का ज्ञाता था, इसलिए उसे 10 कष्टी भी कहा जाता है। 10 कष्टी कहे जाने के कारण प्रचलन में उसे 10 सिर माना जाने लगा। जैन शास्त्रों में उल्लेख है कि रावण के गले में बड़ी बड़ी गोलाकार 9 मणियां होती थीं। उक्त 9 मणियों में उसका सर दिखाई देता था, जिसके कारण उसके 10 सिर होने का भ्रम होता था। हालांकि ज़्यादातर विद्वान और पुराणों के अनुसार यही सही है कि रावण एक मायावी व्यक्ति था, जो अपनी माया के द्वारा 10 सिर होने का भ्रम पैदा कर सकता था। उसकी मायावी शक्ति और जादू के चर्चे जग प्रसिद्ध थे। कुछ विद्वान तो ये भी मानते हैं कि रावण इतना ज़्यादा बुद्धिमान था कि उसकी बुद्धि 10 सिर के बराबर थी, इसलिए भी उसे दशानन कहा जाता था। तो कुछ विद्वान ये मानते हैं कि रावण भगवान भोलेनाथ का इतना परम भक्त था कि उसने भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करके, उनकी अर्चना करके 10 सिर प्राप्त कर लिए थे। कहीं कहीं तो ये भी पढ़ने को मिलता है कि दशानन के पास 10 सिर होते थे, लेकिन वो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते करते भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए उसने अपने एक एक सरों की बलि चढ़ा दी, और लास्ट सर जब वो चढ़ाने ही वाला था तभी भोलेनाथ प्रकट हुए और उसे रोक लिए। मारीच का चांदी के बिंदुओं से युक्त स्वर्ण मृग बन जाना, रावण का सीता के समक्ष राम का कटा हुआ सिर रखना आदि ये सिद्ध करते हैं कि रावण मायावी था। वह अनेक प्रकार के इंद्रजाल यानी कि जादू जानते थे, मायावी शक्ति के ज्ञाता थे। तो रावण के 10 सिर और 20 हाथों को भी मायावी या कृत्रिम माना जा सकता है। रावण के 10 सिर होने की चर्चा रामचरितमानस में आती है। वह कृष्ण पक्ष की अमावस्या को युद्ध के लिए चला था तथा एक एक दिन क्रमशः एक एक सिर कटते थे। इस तरह 10वें दिन अर्थात शुक्ल पक्ष की 10वीं को रावण का वध हुआ, इसलिए 10वीं के दिन रावण दहन किया जाता है। रामचरितमानस में वर्णित है कि जिस सिर को राम अपने बाण से काटते थे, पुनः उसके स्थान पर दूसरा सिर उभर आता था। विचार करने की बात है कि क्या एक अंग कट जाने पर वहां पुनः नया अंग उत्पन्न हो सकता है? वस्तुतः रावण के ये सिर कृत्रिम थे, आसुरी माया से बने हुए थे, इसीलिए वो दोबारा से उगाते थे। रामायण में वाल्मीकि जी ने रावण के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया है।
रावण, लंकेश, लंकेश्वर, दशानन, दशग्रीव, स्कंधर, राक्षसिंह, रक्षपति, रक्षदीपत, अनेक नामों से उनको अलंकृत किया है। कुछ गिनती के स्थानों पर ही वाल्मीकि ने रावण के लिए 10 सिर सूचक दशानन, दशग्रीव या 10 कंधर जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। जहाँ यह प्रयोग किया है वहाँ पाते हैं कि रावण अपने प्रमुख 9 मंत्रियों से घिरा हुआ था। प्राय अन्य स्थानों पर रावण के राजन, रावण, लंकेश, लंकेश्वर आदि शब्दों का प्रयोग मिलता है। वाल्मीकि रामायण में अनेक प्रसंगों में रावण के मंत्रियों के नाम मिलते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि रावण के मंत्री परिषद में 9 मंत्री हैं और ये सभी मंत्री रावण के भाई, भतीजे, मामा, नाना आदि सगे रिश्तेदार हैं, जिससे ये पता चलता है कि नवरत्न परंपरा रावण ने शुरू की, सम्राट अशोक तक चलती रही और बाद में तुर्क बादशाह अकबर ने भी इसे अपना लिया। रावण के मंत्री कुंभकर्ण भाई थे, विभीषण भाई थे, महापर्ष भाई थे, महोदर भाई थे, इंद्रजित बेटा था, अक्षय कुमार बेटा था, मलयवान नाना का भाई, विरूपाक्ष मलयवान का बेटा, रावण का सचिव और प्रहस्त मामा प्रधानमंत्री। हालांकि रावण के बारे में एक अन्य प्रसंगानुसार जब रावण की घायल बहन शूर्पणखा रावण के राज्यसभा में जाती है तो वाल्मीकि लिखते हैं कि रावण मंत्रियों से घिरा बैठा था। उसके 20 भुजाएं और 10 मस्तक थे, 20 भुज, 10 ग्रीव, दर्शनीय परिक्षताम। इस बात से यह सार निकलता है कि रावण के पास एक ही सर था, बाकी सर उसके 9 मंत्रियों के थे। रावण के पास 2 हाथ थे, बाकी 18 हाथ उसके मंत्रियों के थे। इसलिए कुल मिलाकर उसके 10 सर और 20 भुजाएं हो गईं। इसी तरह जब हनुमान को बंदी बनाकर रावण की मंत्री परिषद के सामने पेश किया जाता है तब हनुमान देखते हैं कि रावण की 10 सिर हैं और 20 भुजाएं हैं, किंतु यह बताना महत्वपूर्ण है कि इससे ठीक पहली रात को जब सीता की खोज कर रहे थे हनुमान जी, तब रावण के अंतःपुर में घुसते ही रावण को पहली बार देखते हैं तो वहां स्पष्ट रूप से बिना किसी भ्रम के शयन कक्ष में सो रहे रावण का 1 सिर और 2 हाथ ही दिखता है। अतः रावण एक मायावी था, तो ये हो सकता है कि रावण अपने 10 सर होने का भ्रम ही पैदा करता होगा, क्योंकि आज तक किसी भी शास्त्र में ऐसा और कोई दूसरा व्यक्ति नहीं मिला है जिसके 10 सर या 1 सर से ज़्यादा सर होने की बात कही गई हो। दोस्तों, ये वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें और जय श्री राम लिखना तो बिल्कुल भी ना भूलें। जय हिंद।